श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मस्जिद में ब्राह्मण। हिंदू कहो तो मैं हूँ नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतला गेबी खेले माही। कबीर। जब साईं महाराज के लिए नए ठिकाने की तलाश प्रारंभ हुई तो सेवादारों की दृष्टि गांव के एक पुराने खंडर नुमा भवन पर जा टिकी, जो बरसों से सूना और वीरान पड़ा था। वह भवन पुराना और जीर्ण शीर्ण दशा में था। भवन का आंगन टूटा फूटा और पक्षियों की बीट से भरा हुआ था। दीवारों पर जाले ही जाले नजर आते थे। जमीन पर हर तरफ धूल ही धूल जमी हुई दिखती थी और छत से भी रह रहकर मिट्टी झड़ती थी। उस भवन को देखने पर लगता था कि जैसे यहाँ बरसों से किसी इंसान के पाँव नहीं पड़े हैं। आदमी की गैर मौजूदगी में यहाँ चूहों ने बिल बना लिए थे और श्वान परिवार ने डेरा जमा लिया था। सेवादारों का मानना था कि साफ सफाई के बाद यह स्थान महाराज के रहने लायक बन जाएगा और किसी को इसमें आपत्ति भी नहीं होगी। जब साईं महाराज ने वह स्थान देखने का आग्रह किया गया तो वह झट से इसके लिए तैयार हो गए। अपने 2-3 सेवादारों के साथ जब उन्होंने उस उजाड़ स्थान पर पहला कदम रखा तो खुशी से बरबसी उनके मुंह से निकला, अरे यह तो द्वारिका है। एक गंदे उपेक्षित स्थान के बारे में साईं महाराज के मुंह से प्रशंसा के शब्द सुनकर सेवादार अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक बेकार बदहाल सा स्थान महाराज को इतना अधिक पसंद आएगा और वे यहाँ आकर इतने हर्षित पुलकित हो जाएंगे। साईं महाराज के कदम पड़ते ही उस स्थान का भाग्य जागृत हो उठा। उनके आगमन से मानो उस भवन की पार्थिवता नष्ट हो गई और सर्वत्र एक चिन्मय भाव प्रतिष्ठित हो गया। सेवादारों ने सबसे पहले उस भवन की साफ सफाई की, उसके आंगन को गोबर से लीपा और जब वह स्थान थोड़ा बहुत रहने लायक बन गया तो वहीं साईं महाराज का छप्पर पड़ गया। उस भवन में लगभग 2 कमरों के बराबर की जगह थी। महाराज उसी में रहने लगे। ईंट गारे का वह स्थान माँ की तरह संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करता था, इसलिए साईं महाराज के लिए वह वात्सल्य का विग्रह था और वे उसे मस्जिद माई या मशीद माई कहकर पुकारने लगे। बाबा ने उस भवन का नामकरण द्वारिका माई मस्जिद के रूप में किया और उसे अपनी शक्ति का धाम बनाया। वे उस मुंह बोली मस्जिद को बहुत दयावान और कृपावान मानते थे और इसकी महिमा का बखान करते हुए प्राय कहते थे, यह हम सब की द्वारिका माई है। यह अपने बच्चों को हर प्रकार के खतरों से और चिंता से दूर रखती है। यह उन सभी की माँ है जो अपना पूर्ण विश्वास इसमें रखते हैं। अगर वे खतरे में हैं तो यह उनको बचा लेगी। एक बार अगर कोई इसकी गोद में बैठ जाए तो उसकी सभी परेशानियां एवं दुख दर्द मिट जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास का बल निष्प्राण पत्थर में भी प्राण भर देता है और खंडहर में भी ममत्व जगा देता है। बाबा के मुख से मस्जिद की महिमा सुनने के बाद यही भाव पुष्ट होता था। मस्जिद में बसने के बाद साईं महाराज ने अपने संकल्पों को आचरण और कर्म में ढालना शुरू किया। यहाँ आकर सबसे पहले उनका अग्निहोत्र रूप उजागर हुआ। उन्होंने मस्जिद के आंगन में धूनी प्रज्वलित की। यह धूनी साईं महाराज के डेरे पर अग्नि का अभिषेक था और एक सनातन अखंड यज्ञ का शुभारंभ था। इस धूनी में उन्होंने मानव चेतन शक्ति की प्रतिष्ठा की और अपनी साधना का अभिनिवेश किया। यह धूनी उनके लिए चिदा अग्नि रूप थी, जिसे वे टाट के टुकड़े पर बैठकर भाव विभोर मन से निहारा करते थे। जब महाराज इस धूनी में लकड़ी के टुकड़ों की आहुति देते तो मानो ऐसा लगता था कि धूनी की प्रचंड अग्नि में वे सर्व जगत के अहंकार, वासना, अज्ञान और कुविचारों की आहुति दे रहे हों। उस समय अल्लाह मालिक का नाम ही उनके होठों पर रहता था और यही उनके अंतःकरण में गूंजता रहता था।
साईं महाराज द्वारा प्रज्वलित इस धूनी की राख में भक्तजन दिव्यता का संचार पाते थे और उसे श्रद्धा भाव से ग्रहण करते थे। साईं महाराज ने मस्जिद में धूनी प्रतिष्ठा के बाद नाद स्थापना भी की थी। उन्होंने अपने हाथों से मस्जिद के प्रवेश द्वार की छत पर एक घंटी बांधी, जिसकी ध्वनि पूरे गांव भर में गूंजती रहती थी। यह घंटी भक्तों को जागृत करने के साथ उन्हें मस्जिद में आने का निमंत्रण भी देती थी। मस्जिद में आश्रय लेने के बाद साईं महाराज के मन में भिक्षार्थी जीवन की साध जगी। यद्यपि उन्होंने पहले ही शून्य बनकर स्वयं को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया था, लेकिन अब संसारवास के दौरान भी भाव का विगलन आवश्यक था। कदाचित इसलिए उन्होंने भिक्षा पर जीवन निर्वाहन का संकल्प लिया। जो व्यक्ति भोजन की याचना से प्राप्त करे, उसमें का लेश भी कैसे रह सकता है। स्वेच्छा से चयनित भिक्षुक की इस निरीहता से साईं महाराज का निरापद विश्वास था। उन्होंने जीवन पर्यंत भिक्षार्जन कर अपने फकीर धर्म का कठोरता से पालन किया। उन्होंने एक हाथ में टम्बरेल उठाए, दूसरे हाथ में झोली लटकाए, घर घर भिक्षुक के रूप में रोटी के लिए हाथ फैलाते हुए देखना द्रवित कर देने वाला दृश्य होता था। अपनी विलक्षण रहनी करनी के साथ कुछ ही समय में शिरडी गांव में साईं महाराज की उपस्थिति केंद्रीय बन गई। पहले एक खंडर नुमा मस्जिद में निवास और उसका वत्सल भाव से भरा नामाकरण, फिर वहां धूनी प्रज्वलन और मस्जिद में मंदिर सा घंटी नाद और बाद में फकीर के रूप में भिक्षार्जन, यह सब साईं महाराज के स्वभाव की अभिव्यक्ति के सुस्पष्ट संकेत थे। इस सब के बाद और सब कुछ सामने समीप होने पर भी बाबा को समझना और पाना इतना आसान कहाँ था। लेकिन कोई उन्हें समझे या नहीं, शिरडी गांव की छोटी सी दुनिया में साईं महाराज सबके आकर्षण का केंद्र तो बन ही गए थे। लोग आते जाते उन्हें जिज्ञासा से देखते, उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करते, उनके निवास स्थान, पोशाक, भिक्षाटन और धूनी आदि के बारे में चर्चाएं भी करते। फिर भी बाबा पहचान एवं परिचय के हर दायरे से बाहर थे। वे हर दृष्टि से अनोखे, विशिष्ट और सर्वथा अलग ही प्रतीत होते थे। शिरडी वासियों के सामने साईं महाराज की हस्ती प्रकट थी, लेकिन उनकी धर्मनिष्ठा प्रच्छन्न। इसलिए उन्हें केवल ग्रामवासियों का मन हमेशा जिज्ञासा, संदेह और प्रश्नों के तारों में ही उलझा रहता था। लोग बाबा की धार्मिक पहचान को लेकर अनुमान अटकलें लगाते रहते थे। कोई उन्हें हिंदू घोषित करता तो कोई मुस्लिम, लेकिन इस बारे में ठोस जानकारी किसी के भी पास नहीं थी। एक बार महाराज मस्जिद में बैठे थे, तब किसी ने उनके अंतर मन की थाह लेने की गरज से पूछा, बाबा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बाबा ने पहले तो प्रश्नकर्ता को एक टक देखा, फिर निशंक भाव से प्रत्युत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, ठिकाना नहीं है। जब मैंने कर्मों में उलझ कर देह को प्राप्त किया तो मुझे एक नाम और रहने की जगह मिली। फिर चिलम फूंकने के बहाने वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर कुछ अंतराल के बाद अपने वक्ष स्थल पर हाथ रखकर सगर्व बोले, यह एक ब्राह्मण है, एक शुद्ध ब्राह्मण। यह लाखों लोगों को शुभ मार्ग पर ले जाएगा और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। एक ही सांस में बाबा ने अपनी सारी बात कह दी और फिर चिलम पीने लग गए। प्रश्नकर्ता को इस गूढ़ अर्थ वाले प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं थी। हौसला न गवाकर उसने आगे पूछा, आपकी उम्र कितनी है, आप क्या करते हो? बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरी उम्र लाखों वर्ष है, मेरा कार्य आशीर्वाद देना है और मैं सबको सब कुछ देता हूँ। बाबा ने जैसे ही अपने स्वरूप पर हल्का सा प्रकाश बिखेरा, लेकिन प्रश्नकर्ता अभी भी अंधेरे में ही था और इन बहकी बातों से चकित था। कुछ देर मस्जिद में बैठने के बाद वह उठा और बाहर निकल गया। उसने यह निष्कर्ष निकालने में क्षण भर का भी विलंब नहीं किया कि मस्जिद में रहने वाले यह फकीर वास्तव में एक पागल है। उन दिनों अनेक लोग जहाँ बाबा के प्रति श्रद्धान्वित थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बाबा को
भिक्षा के अन्न पर पलने वाले और चिलम फूकने वाले एक साधारण फकीर के रूप में ही देखा और उनके साथ उपेक्षा व उपहास भरा व्यवहार भी किया। लेकिन बाबा ने बिना विचलित हुए संसारी लोगों के हर बोल बर्ताव को सहज भाव से स्वीकार किया। बाबा के सानिध्य में मस्जिद का परिवेश उच्छल पवित्रता में तरंगित था। मस्जिद के हर कोने अंतरे को मानो उन्होंने अपने अंक में भर लिया था। मस्जिद के जर्रे जर्रे में उनकी उपस्थिति का अक्स झलकता था। पूरी मस्जिद माई में महिमावान व्यक्तित्व में रंगी नजर आती थी। यह उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि खंडर नुमा मस्जिद में प्रवेश करते ही एक पवित्र तीर्थ स्थल पर आने जैसी अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था मानो इस मस्जिद तीर्थ में निवास करते हुए बाबा किसी पुराने ऋणानुबंधन को बड़ी कुशलता व आत्मीयता से चुका रहे हों और लोकहित के लिए मस्जिद के प्रताप एवं प्रभाव को निरंतर निर्मिति प्रदान कर रहे हों। बाबा कई बार भक्तों से कहते थे कि यह मस्जिद मोठी कृपालु अर्थात अत्यंत दयावान और कृपावान है। भक्तों को इस कथन की सत्यता का अनुभव भी होता था। विलक्षण बात यह थी कि जिस गांव में बाबा की धार्मिक पहचान को लेकर सवाल उठा था, उस गांव की एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में निवास कर उन्होंने उस सवाल को ही बेमानी सिद्ध कर दिया था। बाबा ने उस मस्जिद में धूनी प्रज्वलित कर हिंदुओं के लिए एक आराधना स्थल का द्वार खोल दिया और मस्जिद के भीतर काबा की दिशा में बने एक मिंबर को अल्लाह मियाँ चे जगह कहकर उसे मुसलमानों की इबादत गाह भी बना दिया। एक ही छत के नीचे ईश्वर और अल्लाह के उपस्थिति की अनुभूति शिरडी वासियों के लिए जहां उनकी अब तक देखे जाने आस्था के संसार में रद्दो बदल कर रही थी, वहीं कुछ नवीन और सर्वथा अपूर्व की रचना भी कर रही थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।